राधे राधे। आज हम सभी भगवान के सच्चे संतों की दूरदर्शिता की कथा श्रवण करेंगे। दूरदर्शिता का अर्थ है भविष्य देखने की क्षमता। तो ऐसे ही एक संत थे जिनकी सेवा में अनेकों सेवक रहते। उनमें से एक दिन एक सेवक ने जाकर कहा, गुरुजी, मुझे कुछ समय के लिए जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी बहन की शादी है। गुरुजी ने कहा, बिल्कुल, तुम जाओ और अपनी बहन की शादी को धूमधाम से करा कर आना। उसने कहा कि गुरुजी, अगर आप भी हमारे साथ चलते तो बड़ी कृपा होती। गुरुजी ने कहा, अगर मुझे समय मिला तो मैं अवश्य आऊंगा। इतना कहकर गुरुजी चले गए। शिष्य मन ही मन सोचता रहा कि गुरुजी ने किसी प्रकार के धन की मदद की बात नहीं कही, जबकि उन्हें पता है कि मेरे पास कोई खास धन नहीं है, मैं बहुत अत्यधिक गरीब हूँ। इसके बाद वो चला गया। वह प्रतिदिन गुरुजी के पास आता और ऐसे ही इशारों इशारों में गुरुजी से यही बात बोलता, लेकिन गुरुजी ने किसी प्रकार की मदद की कोई बात नहीं कही। इतना कहकर आखिर वो दिन आ ही गया जब उसको अपनी बहन की शादी में जाना था। उसने फिर रात्रि में आकर कहा, गुरुजी, कल सुबह मुझे निकलना है और मुझे कल सुबह अपनी बहन की शादी के लिए जाना है। गुरुजी ने कहा, बिल्कुल, तुम जाओ और अपने साथ एक दो सेवकों को और ले लेना, जिससे तुम्हारी मदद भी हो जाएगी और शादी भी ढंग से हो जाएगी। उतना कहकर वो गुरुजी फिर चले गए। अगले दिन जब सुबह हुई, सुबह वो शिष्य जाने लगा, वह फिर गुरुजी से आशीर्वाद लेने पहुंचा और गुरुजी के जैसे ही चरण स्पर्श किए, गुरुजी का आशीर्वाद लिया। गुरुजी ने कहा, जाओ, तुम्हारी बहन की शादी ऐसी शादी होगी जो आज से पहले किसी की ना हुई होगी, ऐसी शादी होगी। इतना सुनकर वो प्रसन्न हुआ और गुरुजी ने उसे 5 किलो अनार दिए और कहा, जाओ धूमधाम से अपनी बहन की शादी करना। इतना सुनकर वो चला गया उन दोनों सेवकों के साथ और रास्ते में उसने उन दोनों सेवकों से कहा कि गुरुजी ने धन की कोई बात नहीं कही और मुझे ये अनार दे दिए, इन अनार का मैं क्या करूँगा। सोचता रहा, सोचते सोचते वो चला गया। उसका गांव रेगिस्तान के रेतीले बालुई इलाके में था। वहां जैसे ही पहुंचा, वहां एक मुनादी वाला राजा की पुत्री की तबीयत खराब होने पर वो मुनादी कर रहा था कि किसी के पास अगर अनार हो, अधिक अनार हो, तो वो राजा को तुरंत पहुंचा दे, क्योंकि राजा की पुत्री की तबीयत अधिक खराब है और वैद्य जी ने अनार के साथ ही दवाई लेने के लिए बताया। इतना सुन जैसे ही ये बात सेवकों के कानों में पड़ी, वो दौड़कर मुनादी वाले के पास गए और मुनादी वाले के साथ ही वो राजा के महल में पहुंच गए। जैसे ही राजा के पास पहुंचे, उन अनारों को लेकर वैद्य जी ने जैसे ही उनकी पुत्री को दवा के साथ दिया, उनकी पुत्री एकदम स्वस्थ और अच्छी हो गई। राजा ये देखकर बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि आप कहाँ से आए हैं और आपने तो मेरी पुत्री को जीवन दान ही दे दिया। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं, आपके पास इतने सारे अनार कैसे। उन्होंने सारी बात बताई और जैसे उन्होंने सारी बात बताई, तब राजा एकदम स्वस्थ और अच्छी हो गई। राजा ये देखकर बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि आप कहाँ से आए हैं और आपने तो मेरी पुत्री को जीवन दान ही दे दिया। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं, आपके पास इतने सारे अनार कैसे। उन्होंने सारी बात बताई और जैसे उन्होंने सारी बात बताई, तब राजा ने कहा कि अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब आपकी बहन की शादी की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और मैं उसकी शादी करूंगा। और सेवकों को आदेश दे दिया और कहा कि इनकी बहन की शादी ऐसी होनी चाहिए जैसे मानो राजा की पुत्री की ही शादी हो रही हो। इतना कहकर राजा खुद उनके साथ गए उनके घर और वहां उनको बड़ा सा घर बनवाया, सारी व्यवस्थाएं की, बारातियों को सोने चांदी के उपहार दिए, उनकी बहन को खूब सारा धन दिया। धन देकर लड़की को विदा किया खुशी खुशी। और जब लड़की विदा हो गई, तब सेवक के मन में एक ही बात आई कि गुरुजी ने सच ही कहा था कि तुम्हारी बहन की शादी ऐसी शादी होगी जैसी आज से पहले उस गाँव में कभी न हुई होगी। वह इतना सोचकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने कहा, मेरी मूर्खता थी जो मैं गलत ही सोच रहा था। गुरु तो दूरदर्शी होते हैं, गुरु तो भविष्य के देखने वाले होते हैं और गुरु और संतों की वाणी कब सच हो जाए या हमेशा ही सच होती है। और इतना कहकर उसने गुरु को मन ही मन प्रणाम किया। जय जय श्री राधे।